आपातकाल को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चंद लोगों की कुर्सी के लिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव में गुना से मिली जीत के बाद संसदीय क्षेत्र की पहली यात्रा पर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि 25 जून को काले दिन के रूप में याद किया जाता है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपातकाल लगाए जाने को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि चुनिंदा लोगों की कुर्सी बचाने के लिए 80 करोड़ लोगों की आवाज़ दबा दी गई। आपातकाल की 49वीं बरसी पर गुना में पत्रकारों से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि 25 जून को देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। मार्च 2020 में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता सिंधिया ने कहा कि आज का दिन काले दिन के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन तत्वों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 80 करोड़ लोगों की आवाज़ का गला घोंट दिया था। हालिया लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गुना की पहली यात्रा पर सिंधिया ने कहा कि चुनावी नतीजों ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है और संविधान की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस ग्रंथ की पूजा करता है। संचार और विकास मंत्री के रूप में उनकी नई जिम्मेदारियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह उसी उत्साह के साथ काम करेंगे जब उन्होंने नागरिक उड्डयन विभाग संभाला था। उन्होंने विपक्ष से केंद्र सरकार की आलोचना करने के बजाय अपनी चुनावी हार को पचाने को कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं तो आप सत्ता की ओर देखते रहेंगे और हमेशा विपक्ष में बने रहेंगे। सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक लोकप्रियता को दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों के दिलों में रहते हैं और इसके विपरीत भी।